हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखो हमारी आज आप लोगों को प्रियांशी दिखाई दे रही होगी जो कि मेरी गोदी में है। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मानव जनन। मानव जनन में 21 वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि माना किसी कुतिया ने 6 पिल्लों को जन्म दिया है तो उसके अंडाशय से कितने अंड निकले होंगे। हमारा क्वेश्चन इस तरीके का है। तो आप लोगों को बस ये सोचना है कि थोड़ी सी हम बेसिक जानकारी के ऊपर पहले बात करेंगे, उसके बाद में आप लोगों को थोड़ा डिटेल बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या था हमारा कि मान लो कोई एक कुतिया है तो उसके अंडाशय से कितने अंडे निकले होंगे अगर उसके 6 बच्चे हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो हमारे स्तनधारी प्राणी होते हैं, ठीक है, स्तनधारी प्राणी में पहले मैं आप लोगों को मानव के बारे में बताऊंगा कि मानव में एमसी चक्र चलता है जिसको ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं, जो कि गर्ल्स में 11 से 12 साल में स्टार्ट हो जाता है और 45 से 50 साल में ये बंद हो जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि हर मंथली एक एग जो होता है वो ओवरी से रिलीज होता है। तो जैसे वन एग रिलीज होगा तो ये जो एग रिलीज होता है, तो जैसे मान लो 28 से 29 डेज के बीच का ये जो मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ये यूपी बोर्ड में आप चेक करके देख लीजिएगा। 2023 में ये आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दें जब ये चक्र चलता है तो ये 14वें दिन ये ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल्स होती हैं, वहां से एक एग को रिलीज करता है, ठीक है। जब एक एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एक एग का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एक मतलब शिशु का विकास होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है इस तरीके से। तो अगर मान लीजिए किसी मतलब कि कुतिया ने अगर 6 पिल्लों को जन्म दिया है तो इसका मतलब उसके ओवरी से 6 एग रिलीज हुए होंगे और उन 6 एग ने 6 स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन किया होगा, जिसके फलस्वरूप या जिसके परिणाम स्वरूप 6 पिल्लों का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा। अब एक और क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि समरूपी जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो आप लोगों को बता दें, शायद आप लोगों को पता होगा कि एक शुक्राणु और एक अंडाणु जब आपस में मिले तो ये निर्माण हो जाएगा एक बच्चे का। लेकिन जब शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो किसी कारणवश जब इनमें क्या होता है, क्लीवेज क्रिया होती है, विदलन की क्रिया होती है। विदलन की क्रिया के बाद 8 से लेकर 16 अवस्था तक मौलावस्था बनती है। मौलावस्था में बहुत सारी जब सेल्स वगैरह होती हैं, उन सेल्स को हम कोरक खंड वगैरह बोल देते हैं। तो ये जो कोरक खंड जो होते हैं, जब ये जैसे शुक्राणु अंडाणु के बाद में जब यहाँ पर हमारे पास जो जायगोट बना था, तो जायगोट के अंदर जैसे सेल डिवीजन होता है, तो उसके बाद में यहाँ पर जो सेल्स होती हैं तो 2 कोरक खंडों में ये क्या हो गया, ब्रेक हो जाता है। तो जब 2 कोरक खंडों में जब ये ब्रेक होता है तो 2 एम्ब्रियो मतलब 2 बच्चे पैदा होते हैं। अब ये दोनों बच्चे या तो दोनों लड़की होंगे या फिर दोनों लड़का होंगे। इनकी ये विशेषता होती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो एक्स शुक्राणु और एक्स अंडाणु आपस में मिले, ठीक है, तो जो समरूपी जुड़वा बच्चे पैदा जो होंगे वो चिंगी मिंगी की तरह होंगे, जैसा कि आप लोगों ने द कपिल शर्मा शो में भी देखा होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए जैसे मान लो लड़के पैदा होते हैं तो जैसे जुड़वा 2 में आप लोगों ने वरुण धवन को देखा होगा, तो इस तरीके से आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है। तो देखो वो तो वरुण धवन वाली जो कहानी वो तो फिल्मी वाली है कि एक को मारते हो दूसरों को मतलब कि दर्द वगैरह होता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोगों को ये पता चल गया, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश तुमने ये भी देखा होगा कोई महिला ऐसी भी होती है जो 4 बच्चों को एक साथ जन्म देती है, 2 बच्चों को देती है, 3 बच्चों को देती है, 8 को देती है, 10 को देती है, कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है। तो आपको बता दें कभी कभी हार्मोन में गड़बड़ी के कारण आपको बता दें जब अंडाशय से अंड ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और जितने अंड जैसे मान लो 8 अंडे रिलीज हुए तो 8 अंडों का मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो 8 बच्चे ही पैदा होंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक अंडाणु का फर्टिलाइजेशन होगा शुक्राणु के साथ तो एक बच्चा पैदा होगा। बस में नहीं तो सामान्यतः महिलाओं में 1 महीने में 1 अंड निकलता है, इसलिए महिलाएं 1 बच्चे को जन्म देती हैं। किसी कारण बस 2 अंडे निकल आते हैं तो 2 बच्चे को जन्म देंगी, 4 निकल आते हैं तो 4 को दे देंगी। समरूपी जुड़वा बच्चे बस ये है कि उनका जो जायगोट होता है 2 कोरक खंडों में टूट जाता है, जिसके कारण 2 समरूपी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है, वो क्या है सुनिएगा कि जब 2 समरूपी जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं इनमें ऐसा देखने को मिलता है ये कभी कभी आपस में चिपके हुए भी होते हैं। बस में नहीं, बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं आपस में चिपके हुए मतलब ये पैदा होते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आप लोगों को नोटिस करनी है कि जो समरूपी जुड़वा बच्चे होते हैं इसमें अंडाणु जो होता है वो एक ही होता है, शुक्राणु भी एक ही होता है, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो डाउट थे कि 2 मेरे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपका फिर भी कोई ऐसा डाउट रह जाता है मतलब कि समरूपी जुड़वा बच्चे संबंधित या बच्चों से संबंधित कोई भी रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। क्या आप लोगों को इससे पहले ये वाली इन्फॉर्मेशन पता थी या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और अगर आप 12th क्लास में है या आप बायोलॉजी में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर पड़ी हुई है। अगर आप किसी और मतलब कि स्टूडेंट है मान लो बायोलॉजी के नहीं है तो उसके अलावा हमारी बायोलॉजी के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे बनना है, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप उन्हें भी आप देख सकते हैं। और ऐसी वीडियो को आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर सकते हैं जिससे कि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।